धर्म नगरी हरिद्वार में अर्थ कुंभ 2027 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं कि बहुत सी बड़ी बड़ी मशीनें और क्रेनें घाटों पर नजर आ रही है, जो कि लगातार एक से बढ़कर एक ब्रिजों का निर्माण कर रही है। 2027 के लिए आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही के लिए नए नए ब्रिज बनाए जाएंगे। देख सकते हैं यहीं ठीक सामने इस नए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह है ग्राउंड जीरो से अभी की ताज़ा स्थिति। आधा ब्रिज बन चुका है, यहाँ से आगे सिर्फ एक कड़ी बनानी रह गई है, जो कि यह मशीन लगातार कार्यरत है और हो सकता है शाम तक इस पूरे ब्रिज का निर्माण किया जाए। यही वजह भी है कि महागंगा के जल को पूरी तरह से रोक दिया गया है। नामात्र के बराबर जल है। जो भी आप पिलर देख रहे हैं, इन्हीं सभी के ऊपर नए नए ब्रिजों का निर्माण किया जाएगा और धर्म नगरी हरिद्वार को पूरी तरह से श्रद्धालुओं के आगमन के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि अर्थ कुंभ 2027 बिल्कुल अच्छे से मनाया जा सके। तो आइए चलते हैं और लेकर चलते हैं आपको घाटों के भी ताज़ा ताज़ा दर्शन करवाते हैं। हर हर गंगे हर हर महादेव, राधे राधे। 12 अक्टूबर का दिन है और अभी सुबह के 9 बज चुके हैं। देख सकते हैं धर्म नगरी हरिद्वार में काफ़ी अच्छी धूप निकल चुकी है। बात करें माँ गंगा के जल की, तो आज भी माँ गंगा का जल बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत कम गंगा जल आज भी हर की पौड़ी तक आ रहा है। तो चलिए आज भी आपको वीडियो शुरू कर रहे हैं हम सुभाष घाट से। एक एक करके सभी घाटों की बिल्कुल ताज़ा स्थिति बताएंगे। आखिर कौन से घाट पर जल आ रहा है, आपको आज के वीडियो में पूरी अपडेट मिलने वाली है। देख ही पा रहे होंगे बहुत से श्रद्धालु धर्म नगरी हरिद्वार लगातार पहुंच रहे हैं। यह है सुभाष घाट की बिल्कुल अभी की ताज़ा स्थिति। देख सकते हैं जल सिर्फ रेत, मिट्टी और पत्थर ही नजर आ रहे हैं। स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं को ठीक सामने छोटी सी माँ गंगा की धारा में स्नान करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी पर्याप्त जल नहीं है। बहुत से श्रद्धालु लेट लेट कर स्नान कर रहे हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट के भी ताज़ा ताज़ा दर्शन करवाते हैं। सुबह सुबह माँ गंगा के घाटों की सफाई की जा रही है। दोस्तों, अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा करते हैं, आप सभी अपना कूड़ा कचरा पास ही रखे डस्टबिन में डाला करें। अगर आपके द्वारा फेंका गया कूड़ा कचरा कोई अन्य व्यक्ति उठाते हैं या साफ करते हैं, तो यह शिक्षित होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम थोड़े समझदार भी बने। देख सकते हैं वट का वृक्ष, जो कि करीब 300 से भी अधिक साल पुराना है। इस वट वृक्ष के नीचे ही छांव लेने के लिए बहुत से श्रद्धालु बैठ जाते हैं। यही सुभाष घाट पर है बहुत से होटल्स और धर्मशालाएं। जो भी श्रद्धालु बुजुर्ग है या चलने फिरने में असमर्थ है, वह सभी यही सुभाष घाट पर बने होटल्स और धर्मशालाओं पर ठहर सकते हैं। यहाँ ठहरने से आपको गंगा घाट बिल्कुल ठीक सामने में ही मिल जाता है। एक एक करके हम आपको अभी सभी घाटों की ताज़ा स्थिति बताएंगे। ठीक सामने सुभाष घाट पर लॉकर रूम भी बना हुआ है। जो भी श्रद्धालु अपने भारी लगेज के साथ आते हैं, अगर एक दिन की यात्रा रहती है, तो आप सभी अपना लगेज यही लॉकर रूम में रख सकते हैं और आराम से पूरा हरिद्वार घूम के शाम के समय वापस लौट सकते हैं। यह लॉकर रूम हर की पौड़ी पर ही बना हुआ है। अभी हम पहुंच गए हैं नाई घाट पर। देख सकते हैं नाई घाट पर भी लगातार मुंडन आदि किया जा रहा है। यहीं पर मुंडन और पिंडदान आदि भी किया जाता है। यह है नाई घाट की अभी सुबह सुबह की ताज़ा स्थिति। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको भागीरथी सेतु के ऊपर और यहीं इसी सेतु से एक बार माँ गंगा के ताज़ा ताज़ा दर्शन करते हैं।
सबसे पहले तो आप देख सकते हैं माँ गंगा का जल स्तर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। रेत, मिट्टी और पत्थर लगातार नजर आ रहे हैं, परंतु फिर भी बहुत से श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को लेट लेट कर डुबकी लगानी पड़ रही है, क्योंकि जल की मात्रा बहुत कम है। बात करें श्रद्धालुओं की, तो आज भी हजारों श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। देश के कोने कोने से हर दिन धर्मनगरी हरिद्वार ऐसे ही लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह है धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा की अभी सुबह सुबह की ताज़ा स्थिति। यहाँ से आप पूरी हर की पौड़ी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर, और वहाँ के भी ताज़ा ताज़ा दर्शन करवाएंगे। परंतु उससे पहले अगर आप सभी भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप सभी हर दिन धर्मनगरी के ऐसे ही ताज़ा ताज़ा दर्शन कर सके। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घाटों के बिल्कुल करीब। दोस्तों, अगर आप भी इस महीने हरिद्वार यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बेझिझक कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें अपने साथ आए छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर डाल दें। अगर आप वीकेंड में आने वाले हैं तो कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा लें, क्योंकि हरिद्वार में वीकेंड में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ बढ़ जाती है, इसलिए आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि आप सभी कम से कम रूम रिजर्व कर रखें। देख सकते हैं घाटों पर लगातार पिंडदान आदि किया जा रहा है। जल की स्थिति यहाँ भी बहुत ही कम है, परंतु फिर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको घाटों के दूसरी ओर माँ गंगा की बड़ी धारा के भी दर्शन करवाते हैं। सभी श्रद्धालु ध्यान दें, किसी श्रद्धालु की एक काले रंग की हाथ घड़ी हर की पौड़ी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर भी लगातार डैम बनाया गया है, काले रंग की हाथ, और यह डैम ऐसे ही बनाए जा रहे हैं ताकि माँ गंगा के जल को यहाँ से आगे बढ़ने से रोक दिया जा सके। यह है धनुष पुल के ठीक सामने से अभी की ताज़ा स्थिति। गिर गई है। यदि किसी को भी घड़ी प्राप्त हो, आप उसको सूचना प्रमाण के यहाँ पर भी जल बिल्कुल नामात्र है। बहुत से लोग दीनदयाल पार्किंग और हाईवे के लिए धनुष पुल के माध्यम से भी जाते हैं। देख सकते हैं फिलहाल श्रद्धालुओं की ताज़ा स्थिति। लेकर जाएंगे आगे आपको अन्य सभी घाटों के ताज़ा ताज़ा दर्शन करेंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं धनुष पुल के ठीक सामने में। देख सकते हैं श्रद्धालुओं की संख्या, कह सकते हैं कि पैर रख पाना भी मुश्किल हो रहा है। लगातार संजय पुल से श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए यहाँ से आपको दर्शन करवाते हैं मुख्य अस्थि प्रवाह घाट के। देख सकते हैं पूरा पैक नजर आ रहा है। यहीं पर है माँ गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर। अगर आप सभी भी हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो इस प्राचीन मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। देख सकते हैं माँ गंगा का जल यहाँ पर थोड़ा बहुत है, जहाँ पर श्रद्धालु आसानी से स्नान कर पा रहे हैं, और यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं पूरी धर्मनगरी के। हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी हरिद्वार। आज भी देश के लगभग सभी कोने से श्रद्धालु धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचकर माँ गंगा के जल में स्नान कर रहे हैं। कहा जाता है माँ गंगा के जल में सिर्फ एक बार स्नान करने से माँ गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और माँ गंगा यह तीनों ही मोक्ष की दाता है। आप सभी घर बैठे इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठा सकते हैं। यह है धर्मनगरी के सुबह सुबह 9 बजे के ताज़ा दर्शन।
काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और घाटों के करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। कह सकते हैं कि सभी घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं हरिद्वार के सबसे प्राचीन घाट ब्रह्मकुंड घाट की ओर, क्योंकि बहुत से श्रद्धालुओं के कमेंट भी आते हैं कि हरिद्वार में मां गंगा की आरती किस स्थान पर की जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट पर। इसी घाट पर मां गंगा की दिव्य आरती की जाती है। बात करें आरती के समय की तो यह सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार ही होती है। देख सकते हैं ब्रह्मकुंड घाट पर लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। यहीं पर भी अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। बता दें कि अर्धकुंभ 2027 भी इसी ब्रह्मकुंड घाट पर लगने वाला है, जिसके लिए पूरी तरह से तैयारी शुरू। श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ यहीं ठीक सामने है घंटाघर घाट। यह है घंटाघर घाट की ताज़ा स्थिति। यहाँ पर भी लगातार पितृ तर्पण और कर्म इत्यादि किया जाता है। मालवीय घाट पर ये ठीक सामने आप दर्शन कर सकते हैं। मालवीय घाट के बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आज भी मौजूद है और यहाँ पर भी जल की स्थिति काफ़ी अच्छी है। श्रद्धालु आसानी से डुबकी लगा पा रहे हैं। जल के कम होने की मुख्य वजह यह भी है कि लगातार मां गंगा के घाटों की सफाई की जा रही है। कहीं कहीं पर अर्धकुंभ 2027 के लिए लगातार ब्रिजों का निर्माण भी किया जा रहा है। बहुत से नए ब्रिज बनेंगे ताकि यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं को आवाजाही में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों बात करें चार धाम की यात्रा की तो आप सभी चार धाम की यात्रा भी कर सकते हैं। बता दें कि यह चार धाम का आखिरी महीना है। अगले महीने चार धाम के सभी कपाट बंद हो जाएंगे। चार धाम यात्रा करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य रहता है। यह रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप हरिद्वार के रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर ऋषिकुल मैदान पर जाए, वहां पर आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। परंतु ध्यान रखें बिना रजिस्ट्रेशन के आप यह यात्रा बिल्कुल ना करें, वरना आपको आधे रास्ते से ही वापस भेज दिया जाएगा। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं महिला घाट पर। महिला घाट की यह है ताजा स्थिति। श्रद्धालु भीड़ में चलते समय अपना पर्स, मोबाइल, जेब पॉकेट का ध्यान रखें। आप अपने साथ आए हुए छोटे बच्चों, यहाँ पर भी जल की मात्रा काफी अच्छी है। भीड़ में उनका हाथ बहुत से श्रद्धालु स्नान कर पा रहे हैं। अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। आप सभी अपने जूता चप्पल बाहर बने हुए। आप सभी इन दिव्य दर्शनों का लाभ उठाते जाए। दोस्तों इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य यह भी है कि जो लोग बुजुर्ग है, बीमार है या अन्य किसी कारण से धर्म नगरी हरिद्वार नहीं आ सकते हैं, वह घर बैठे ही मां गंगा के दिव्य दर्शन कर सके। तो आप सभी से यही आग्रह रहता है कि उन सभी लोगों तक हमारी यह वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग, सभी भाई बहन और आपकी फैमिली के सभी सदस्य धर्म नगरी हरिद्वार के आज के ताज़ा दर्शन कर सके। हमारे इस चैनल पर आपको हर दिन धर्म नगरी हरिद्वार की ताज़ा अपडेट मिल जाएगी। अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले और साथ ही बेल आइकन ज़रूर ऑन करें, ताकि आप भी हर दिन धर्म नगरी के ऐसे ही ताज़ा दर्शन कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य भाई बहनों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोग धर्म नगरी के आज के ताज़ा दर्शनों का लाभ उठा सकें। दोस्तों हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए जाए,
अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हर हर गंगे हर हर महादेव, राधे राधे।